नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 6 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 500 विद्यार्थियों ने की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्भव कार्यक्रम के लिए जताया आभार। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने झारखंड समेत सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से की बैठक। कहा, देश में 150 लाख मैट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध। राज्यपाल ने बीआईटी सिंदरी के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान 21 विद्यार्थियों को दिया लैपटॉप। कहा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद करें जरूरतमंदों की मदद। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में किया चुनावी सभा को संबोधित। और झारखंड में कल से मानसून एक बार फिर होगा सक्रिय। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 500 विद्यार्थियों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इन विद्यार्थियों के लिए उद्भव कार्यक्रम का आयोजन किया था। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ 6 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लगभग 500 विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान के भ्रमण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति का आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज शाम दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंचे। जोहानिसबर्ग पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। शिखर सम्मेलन इस महीने की 22 से 24 तारीख तक दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 अगस्त को धनबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 10,000 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र लेने वालों में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा और रामगढ़ जिले के युवा शामिल हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने झारखंड समेत सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 150 लाख मैट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। बैठक में नैनो यूरिया के उपयोग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के कृषि मंत्री बादल के साथ बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के किसानों को समृद्धि की ओर ले जाने पर गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। राज्य के कृषि मंत्री ने साहेबगंज, लोहरदगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में जल्द से जल्द रैक पॉइंट के निर्माण की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए फ्रेट रेट में संशोधन की अपील की। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने आज अहमदाबाद में कहा कि चंद्रमा की सतह पर कल चंद्रयान 3 के उतरने के संबंध में निर्णय लैंडर मॉड्यूल और चंद्रमा की स्थिति को देखकर लिया जाएगा। यदि मौसम की स्थिति उपयुक्त नहीं रही तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया 27 अगस्त तक स्थगित की जा सकती है। झारखंड हाई कोर्ट में गैर मजरूआ भूमि की खरीद बिक्री की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुंदाग मौजा के खादा 383 में हुई जमीन की खरीद बिक्री की जांच का निर्देश दिया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर और चाईबासा में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने का आग्रह किया है। दीपक प्रकाश ने झारखंड में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री से इस ओर जल्द कदम उठाने पर जोर दिया है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में गढ़वा जिला पूरे देश में 47वें स्थान से बढ़कर 16वें स्थान पर आ गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिला भारत सरकार के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल है। भारत सरकार नीति आयोग द्वारा सभी आकांक्षी जिलों का कंपोजिट स्कोर और डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग सूची में गढ़वा का स्थान 47वें से बढ़कर 16वें स्थान पर आ गया है, जबकि राज्य के कुल 19 आकांक्षी जिलों में गढ़वा तीसरे स्थान पर आ गया है। जैसा कि मालूम है कि नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 5 विषयों पर रैंकिंग की जाती है।
इसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, खेती और जल संसाधन, वित्त समावेशन और कौशल संवर्धन और बुनियादी ढांचा का विकास शामिल है। इन पांचों विषयों में गढ़वा के प्रदर्शन में काफी सुधार हुए हैं। जिला प्रशासन ने आने वाले समय में इसमें और अधिक सुधार होने का दावा किया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में आज अनंत प्रयास संस्था के सहयोग से बीआईटी सिंदरी में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान 21 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों के अथक परिश्रम और त्याग का परिणाम है कि आज हमारे देश में उच्च स्तर के संस्थान मौजूद हैं। उन्होंने बीआईटी सिंदरी के गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थी देश विदेश में अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर तेज हो गया है। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो के नवाडी प्रखंड स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित किया। डुमरी विधानसभा का उपचुनाव 5 सितंबर को होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में कल से मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कल से राज्य में हल्की बारिश की संभावना जताई है। 23 और 24 ये दोनों दिन राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी और साथ साथ में आपको कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और 24 तारीख को जो मॉनसून ट्रफ है थोड़ा सा और नीचे आएगा, जिसकी वजह से पूरा जो पूर्वी भाग है, संथाल, कोल्हान, रांची समेत इलाकों में आपको कुछ जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो आने वाले जो 3-4 दिन है उसमें मॉनसून ट्रफ की स्थिति देखने को आपको, उसकी वजह से जो बारिश की स्थिति आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और 25 तारीख में भी आपको कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 26 से एक बार फिर से मानसूनी बारिश है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हजारीबाग में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 8 बॉल क्लब एंड कैफे का उद्घाटन किया। सिल्ली के स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो ने पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत छात्रों के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और पाकुड़ के पंचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में वन भूमि बीडीआर इंफ्रा लिमिटेड रैयती के अलावे वन भूमि क्षेत्र में भी कोयले का उत्खनन और परिवहन कर सकेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 6 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 500 विद्यार्थियों ने की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्भव कार्यक्रम के लिए जताया आभार। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने झारखंड समेत सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से की बैठक। कहा देश में 150 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध। राज्यपाल ने बीआईटी सिंदरी के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान 21 विद्यार्थियों को दिया लैपटॉप। कहा शिक्षा ग्रहण करने के बाद करें जरूरतमंदों की मदद।
डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में किया चुनावी सभा को संबोधित। और झारखंड में कल से मानसून एक बार फिर होगा सक्रिय, मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।